फोक और पॉप के मिलाप से म्यूजिक को नया टच देने वाले पॉप भंगड़ा स्टार अबरारुल हक के गीत न सिर्फ रिकॉर्ड हिट साबित हुए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी शोहरत का बाइस बने। बचपन से ही मौसीकी के शौकीन अबरारुल हक ने जब मौसीकी की दुनिया में कदम रखा तो हर एक के दिल पर राज किया। और फिर बात चाहे बिल्लो दे घर की हो, मजाजनी या नारा साडा इश्क, सभी ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। अब तक कई अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं जिनमें तमगा इम्तियाज भी शामिल है। आइए मिलते हैं अबरारुल हक से। याद खुदा दी कर ले सावां टूट जाना, याद खुदा दी कर ले सावां टूट जाना, ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना, ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना। जी आपने पैकेज देखा, इनकी जितनी तारीफ करें कम है और इनका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। अबरारुल हक हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू जागो दुनिया। माय प्लेजर। सुबह सवेरे आप उठ जाते हैं वैसे कि आज आप स्पेशली हमारे लिए उठे? नहीं, कमिटमेंट होती है तो ऑफ कोर्स जल्दी उठना पड़ता है। उठ जाता हूँ 8 बजे भी, 7 बजे भी, वरना 11 बज जाते हैं, सच्ची बात है। मुझे बताइए कि जब आप बचपन में पढ़ रहे थे, मुझे पता है बहुत ही वो रिवायती सवाल है, लेकिन व्यूअर्स जो बाहर से देख रहे हैं, आपने सोचा था कि आप एक सुपरस्टार बनेंगे? दिल में तो छोटी सी तमन्ना होती है ना कि अल्लाह मियां प्लीज। टू बी ऑनेस्ट ये नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि स्टेज पे जाने का शौक ज़रूर था। मिस प्रिंसिपल जो थी हमारी, वो बहुत प्रमोट किया करती थी। हमारे डिफरेंट स्कूल्स में जाके कॉम्पिटिशन्स होते थे स्पीचेस के, कलाम इकबाल के, तो उसमें चूंकि म्यूजिक इन्वॉल्व था, लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि हम भी कभी मतलब कबूलियत का वक्त होता है ना, आपको कौन जानता है कि मैंने भी ना इस तरह से मेरे बिलबोर्ड्स लगे और मैं टीवी पे आऊं और इतने फैंस हों, ऑटोग्राफ्स ले रहे हो, लड़कियां के हाथ के ऊपर साइन कर दें। पीटीवी के एक प्रोड्यूसर थे, तो वो हम लोग चेस खेला करते थे। मैं चेस गेम मुझे बड़ी अच्छी आती है, तो उस वक्त भी उनके साथ हालांकि मुलाकात रहती थी, मैं उनको सुनाता रहता था गाने, उसके बावजूद कभी सोचा भी नहीं था कि कभी टीवी पे भी आऊँगा। एक बार उनका सिंगर नहीं आया तो मुझसे कहने लगे तुम आ सकते हो। मैंने कहा यू किडिंग मी? कहने लगे नहीं तुम आ सकते हो। मैं कहा नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं तो इतना वो नहीं है। कहने लगे नहीं तुम आओगे, मुझे पता है तुम कर लोगे सारा। तो उन्होंने एक गाना मेरा रिकॉर्ड किया, बहुत ही धीमा सा था। जब मिले ही नहीं फिर जुदाई के गम, कौन सहता रहे धुंध में ख्वाब में, कौन बहता रहे, इस तरह का ना, जो बिल्कुल टेढ़ी खीर थी मेरे लिए, मगर वो मैंने गा दिया वहाँ पे और लोगों ने थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया। काफी चैनल्स तो बहुत सारे थे नहीं, लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। खालिद सिद्दीकी साहब ने कंपोज किया, जैसे एक स्टाइल था पीटीवी का। बिल्कुल जी। लेकिन उसके बाद ख़त्म, फिर वही अपना पढ़ाई का कैरियर शुरू, और ये करना है वो करना है, CSS, और इससे पहले ये लॉ थोड़ा सा पढ़ लिया, MSc कर लिया फिर। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो हमारे कॉलर्स हैं ना वो VIP होते हैं, तो आपके लिए नंबर 1 कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं नाइला इमरान बात कर रही हूँ, मिसेस नाइला इमरान, लाहौर से। जी नाइला, अबरार हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं अस्सलाम वालेकुम अबरार हक साहब। जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि आपका जो वो गाना है मालो माल, जिसमें जीक्यू भी है स्पेशली, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं मक्खन नहीं लगा रही, लेकिन स्पेशली वो गाना आपका बहुत अच्छा है और जीक्यू इसमें बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। और मैंने आपसे ये पूछना है कि आपका नया एल्बम कोई कब तक आ रहा है? हम लोग जो पूरी पाकिस्तान के अवाम है वो वेट कर रही है कि आपका नया एल्बम कब तक लॉन्च हो रहा है। मार्च अप्रैल। आपने तो पूरे कौम के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा है मेरे से, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चनेबल भी लगा है मुझे सवाल। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मैं इंशाल्लाह मार्च अप्रैल के अंदर उम्मीद है कि आई विल कम अप विद माय न्यू एल्बम। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने का नायला, और हमें इसी तरह से कॉल करती रहे। हमारा भी खून जो है ना वो किलोस के हिसाब से बढ़ता है जब इस तरह की कॉम्प्लीमेंट मिलती है। बहुत मोटी नहीं हो जाएंगी आप किलोज के हिसाब नहीं नहीं, से? खून है, कोई बात नहीं, अच्छा है। थोड़ा कम कर लेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि आपने नाम सोचा हुआ है नए एल्बम का? मैं नाम सोच रहा हूँ। दो नाम मेरे ज़हन में है। एक तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, एक बता देता हूँ। उसका की करंट है। अच्छा, what are you doing? What are you up to? What the hell are you doing? What the hell are you doing? Oh my God, अच्छा ठीक है, ड्रामेटिक, वेरी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। वो आपको एंजाइटी होती है कि देखें आपने सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, माशाल्लाह, ये मेरी भी वैसे छोटी सी ख्वाहिश है कि मुझे भी कुछ मैं कर दूं कि मुझे सितारा इम्तियाज़ मिल जाए, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको। और हर एल्बम के वक्त अवार्ड्स मिलते हैं, तो जब नई एल्बम आने लगती है नर्वसनेस तो होती होगी ना कि इज़ इट एज गुड? हाँ, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, क्योंकि पता नहीं होता उस वक्त कि कैसा जाएगा, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं उसके अच्छा जाने में। यानी अच्छा गाने से लेके अच्छा म्यूज़िक, और फिर उसके बाद अच्छी उसकी बैलेंसिंग, जो बाज़ का रिकॉर्डिंग ही ठीक नहीं होती, अच्छी बैलेंसिंग जिससे हो जाती है। उसके बाद फिर उसकी अच्छी मार्केटिंग, और अच्छी कंपनी उसको रिलीज़ करे, मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अच्छी वीडियो आजकल के ज़माने में। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो वो उतनी हाइट गेन नहीं करती एल्बम। हाँ, अगर कोई एक आध चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, जो खुद से बन जाती है कभी कभार, वो इसका चाहे वीडियो भी नहीं आए, रेडियो पे सुपर हिट हो जाती है, सुपर हो जाता है, मगर उसके लिए उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होना ज़रूरी है। अबरार हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे शो के इख्तिताम तक हमारे साथ ही होंगे। आपने कॉल करनी है उनको, या तो उनके गानों की कोई रिक्वेस्ट करनी है, जो भी है। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर अबरारुल हक हमारे साथ बैठे हुए हैं। जागो जागो